जो सबसे बड़ी सत्ता है केंद्र सरकार, उसने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। कलेक्टर जब मनमानी पे उतरते हैं तो आप जैसे पत्रकारों को, हमारे जैसे पत्रकारों को तोड़वा देते हैं, बंद कराते हैं। एसपी साहब जब कमरे में बंद करा के पीटते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहा है ये। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक चलाना आता नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था करना नहीं आता, ट्रेनिंग नहीं है, पुलिसिंग कमजोर है। सरकार इतनी लापरवाह है, सिस्टम लापरवाह है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं गड़बड़, पुलिस से भी गलतियां हो रही हैं। मैं भोपाल के सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूं, एमपी नगर से लेकर लाल घाटी तक 8-8, 10-10 ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े रहेंगे। कोई किधर से जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो कोई नहीं रोकता उसको। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अपने पटरी पर आने का नाम नहीं ले पा रही। एक के बाद एक लगातार घटनाक्रम राज्य में हो रहे हैं और ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। और अब आलम यह है, बहुत सारे मामले हैं, मैं आपको कई सारी घटनाएं बताऊंगा, बहुत सारे आंकड़े दूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं मित्रों कि अब आईजी जैसे जो लोग हैं, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के जो अफसरान हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। और इलाका कौन सा है? भोपाल का एक बहुत ही पॉश इलाका है, 4 इमली। और 4 इमली पूरे का पूरा यहाँ हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ रहती है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी का घर भी है, यहाँ पर डीजीपी का घर भी है, यहाँ पर बहुत सारे जो कह लीजिए कि मंत्रीगण है, डिप्टी सीएम रहते हैं, सीएम के जो कह लीजिए जो सहयोगी गण हैं, कई मंत्रीगण रहते हैं। और सारा का सारा एक कंप्लीटली जो मशीनरी है, खासकर नौकरशाही है, उसका पूरा का पूरा ये क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है, इस क्षेत्र में लगातार जो है घटनाक्रम हो रहा है। जो घटनाक्रम ताजा सामने आया है वो घटनाक्रम यह आया है कि एक आईजी साहब के साथ लूट हो गई। और आईजी साहब भी कौन है? वो पुलिस मुख्यालय के इंटेलिजेंस महकमे के आईजी हैं और अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे और उन्हें लुटेरों ने पहले लूटा और फिर भाग खड़े हुए। जब ये मामला सामने आया तो जो भोपाल की पुलिस है या जो जिम्मेदार अफसरान है, हम कह सकते हैं कि उनकी हवा खराब हो गई और उसके बाद हो गया आनन फानन में। और ये पहली घटना नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यदि किसी राज्य में आईजी ही लुट जाए, फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी जो आमजन है, जनता जनार्दन है, उसका क्या होगा। और मैं जैसे बार बार कहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो गृह महकमा है वो राज्य के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के पास है। 1 दर्जन महकमों के वे मालिक हैं और उनके अपने उज्जैन में कुछ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई जो आपने देखी हैं, देश भर में सुर्खियां बनी। इंदौर में क्या हो रहा है, इंदौर के वे प्रभारी हैं। लगातार जो हो रहा है, चल रहा है। तो आज हम ये जो खबरों के पीछे की खबर की बात होती है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए जो हमारे खास मेहमान होते हैं उनके पास चलेंगे। सबसे पहले उनको जुड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अरुण जी, ये क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा कि चोर इमली पहले कहते थे, बाद में वो 4 इमली हो गया और 4 इमली पे जो ये लुटेरों का धावा, और धावा भी किस पर? मध्य प्रदेश पुलिस के जो आईजी इंटेलिजेंस के साथ लूट। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, इसको क्या कहें? जो एरिया है भोपाल में, आज भी अगर आप पुराने भोपाल में जाएं तो 4 इमली को वो लोग चोर इमली ही कहते हैं। एक बड़े मियाँ से मैंने कुछ साल पहले किस्सा सुना था कि बोले पहले जंगल था, जब नया भोपाल बसने से पहले इधर जंगल था और शहर में चोरी करके, यहाँ इमलियां बहुत थी तो चोर इकट्ठे होते थे, माल वाल बांटते, तो इसलिए वो चोर इमली नाम था इसका। इमली के पेड़ के नीचे बैठ के बांटा करते हैं, इमली के पेड़ों के नीचे, तो ये चोर इमली हो गई। तो बाद में एक बड़े पुराने अफसर थे, अभी भी हैं, वो कहते थे कि 4 और चोर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले वो जो है वो चोरी करके करते थे, अब डाका डाल के आते हैं, सीधे चल के आता है। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मोस्ट वीआईपी एरिया ऑफ दिस सिटी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां सारे आईएएस आईपीएस मंत्री और सरकारी कर्मचारी रहते हैं, वहां अगर इस तरह की वारदात हो जाती है, और वो भी टाइम कि शाम का खाना खा के टहल रहे थे, आईजी साहब को ये कल्पना भी नहीं होगी कि उनके इलाके में उनके हाथ से। तो आप ये सोचिए कि जब भोपाल के 4 इमली में ये हो सकता है, तो छोला, काजी कैंप, मिश्रा और बैरसिया रोड, इन पर क्या हालत होगी, या कोलार, ये जो रोज वारदातें। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकल सिस्टम पुलिस का, जो पुलिस
कमिश्नर प्रणाली है उस प्रणाली में क्या हासिल किया है आपने? मैं अरुण जी मैं आपसे यही सवाल करने जा रहा था कि बहुत बातें होती थी, बड़ी बीजेपी बोमा बम कर दी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे कि आप पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया, राजधानी भोपाल, इंदौर व्यावसायिक नगरी। और अभी दिलचस्प ये कि वो इंदौर में बहुत वक्त तक पदस्थ रहे जो हरिनारायण चारी साहब हैं, बड़े चर्चित अफसरों में थे, बड़े वहां उनको लेकर बड़े उनको माना जाता था कि एक अलग किस्म के अफसर हैं। भोपाल आए अरुण जी, भोपाल में हम देखते हैं, देखिए हम लोग कल भी बात करते हैं कि ट्रैफिक के हाल बेहाल है, ये गुमटियों का शहर हो गया है भोपाल सर। और यहाँ ये इनके सब पुलिस कमिश्नर सिस्टम फेल है। आप टिप्पणी करिएगा। एक चीज और समझिए कि जो आप और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब से कमिश्नर सिस्टम आया है, भोपाल राजधानी में बगरौत की तरफ जो पहली सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई थी, अभी थोड़ी दिन पहले इधर जो है इस्लाम नगर की तरफ पकड़ी गई है, ये राजधानी के भीतर। मतलब जब आपको ज्यादा पुलिस को खुली छूट मिली, कमिश्नर प्रणाली आई, ज्यादा अफसर हुए, तो उसके बाद ये हुआ कि अपराधियों के लिए भोपाल, बड़े अपराधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोह भोपाल से ऑपरेट कर रहे हैं। यह हासिल है पुलिस कमिश्नर प्रणाली का। क्या ये पुलिस आयुक्त का सिस्टम इसलिए किया गया था कि आप इतना अच्छा माहौल तैयार कर दें? चलिए ठीक है कि वो मछली वाला मामला है, उसमें पुलिस की भूमिका है, थाने की भूमिका है, क्योंकि जो आरोप आए, लेकिन उसमें तो मंत्री भी शामिल थे, मुख्यमंत्री भी शामिल थे, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो ड्रग फैक्ट्रियां बनी, पूर्व मुख्यमंत्री वही तब के जो हैं, जब हुआ है, मैं कह रहा हूं कि ये ड्रग फैक्ट्री कैसे आई, ये क्या है? और न्यू मार्केट से छीना झपटी झपटमारी हो जाती है, एमपी नगर में हो जाती है, किसी भी इलाके में हो रही है, लेकिन अब तो वो पुलिस, मतलब जो मोस्ट वीआईपी एरिया वहां हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक सीरियस जो मुद्दा है कि पुलिसिंग कमजोर है। और जो पहले बीट कांस्टेबल सिस्टम होता था, उससे जो उसके पास इंफॉर्मेशन रहती थी, और जो उसका लाइवली इंटेलिजेंस सिस्टम होता था कि भैया दरोगा जी आया, थानेदार मतलब सिपाही आया, उसने गांव के कोने पे खड़े होकर बात की, मोहल्ले में पान वाले से बात की, उन्होंने कहा अरे यार साहब, वो फलाने घर में एक आदमी आया, वो रोज रात को ही आता है। ये जो चीज थी वो खत्म हो गई। अब एक चीज तो यह है कि पुलिस का अपना जो है सिस्टम कमजोर पड़ा है। उसकी बड़ी वजह है कि एक तो संख्या बल कम होना, और दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा होना। राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद जब ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए समय नहीं रह जाता है, तब आप क्या करोगे? सिपाहियों के पास समय नहीं है आपके, क्योंकि आपका आखिरी कड़ी कौन है? समाज, जनता और पुलिस के बीच की आखिरी कड़ी जो है वो है सिपाही। गांव में तो आप चलो कि चौकीदार होता है, शहर में सिपाही है जो बीट कांस्टेबल है। अब इतनी बड़ी चीज भोपाल में देखिए, भोपाल 2 भोपाल है। अभी भी पुलिस इतने 20 साल से ज्यादा बीजेपी का शासन है, आजादी को इतने साल हो गए, पुराने भोपाल को लेकर के पुलिस वाले बड़े चौंकते थे, अरे वो तो पाकिस्तान है। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, अरे साहब बड़ा मुश्किल होती है और वहां। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं, आप पुराने शहर की खबरें तो वहां तो रोज आती हैं, पर यहां खबर आने के बाद जो पहला सवाल है संजीव जी, वो सवाल ये है कि आखिर पुलिस का इकबाल है कहां? किसी का इकबाल नहीं है। मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं वल्लभ भवन में, डीजीपी यहीं बैठते हैं इस शहर में। और मैंने जैसे कहा, मैं अगले चरण में आपसे दूसरा सवाल करूंगा, लेकिन पहले आपकी अनुमति से एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। एक चार्ट है अरुण जी, देखिएगा ये चार्ट, इस चार्ट को देखिए अरुण जी, ये चार्ट है, ये मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। ये 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक का चार्ट। मोहन यादव जी दिसंबर में सत्ता संभाली थी, मैं 31 जुलाई तक के आंकड़े मुझे मिल पाए, इकट्ठे किए मैंने। 461 घटनाएं मध्य प्रदेश में पुलिस वालों पे हमले, आप देख रहे हैं 461 घटनाएं, 612 पुलिस वाले घायल हैं, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद 5 पुलिस वाले मारे गए। ये जो हमलों की घटनाएं अलग अलग हुई हैं, और बड़ा हैरत अंगेज जो आप बात कर रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम में, सबसे ज्यादा 28 हमले भोपाल में, 28 भोपाल में, इंदौर में 23, दोनों जगह पुलिस कमिश्नर सिस्टम। बीच में और भी हैं, राजगढ़ में है 23, गुना में है 15। मतलब कल्पना करिए कि ये क्या है स्थिति। अरुण जी, आप कैसा कमिश्नर सिस्टम, और ये जो कालिक पुतना
जब जिस महकमा मुख्यमंत्री जी के पास हो और उसके बाद ये हाल राजधानी भोपाल में, करिएगा आप टिप्पणी। संजीव जी, मेरा मानना है कि महकमा किसी के पास हो, मुख्यमंत्री के पास है तो वो कम ध्यान दे पाते हैं, अगर किसी मंत्री के पास होता तो शायद बेहतर व्यवस्था कर पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस का इकबाल क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आप देखिए, हर जगह राजनीतिक हस्तक्षेप है। अभी बिंद की वो तस्वीर थी कि महिला डीएसपी पे विधायक जी जो है वो बदतमीजी कर रहे थे। ये जो इस तरह की चीजें जब हुई हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, पुलिस को लगातार, जिसको कहते हैं कि हतोत्साहित किया जा रहा है, और गलती दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है। एक तरफ पुलिस की भी कमजोरियां हैं, उनके पास वो कह सकते हैं कि पर्याप्त, देखिए हमारे यहाँ पुलिसिंग दूसरे देशों में देखें तो उसकी तुलना में बहुत खराब है। औसत आबादी के हिसाब से पर कांस्टेबल का औसत बहुत बहुत कम है, मतलब पुलिस की संख्या बहुत कम है। लेकिन इसके बाद भी इस देश में पहले तो जमाना था कि लाल साफा वाला चौकीदार गांव के आसपास पहुंच जाता था तो लोग डर जाते थे। अब क्या है कि अब लोग पुलिस को ही पीटने लगे हैं, पुलिस पर ही हमले करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, और दूसरी चीज जो है, अहम चीज ये है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं गड़बड़, पुलिस से भी गलतियां हो रही हैं, पुलिस भी कहीं ना कहीं खादी खाकी, ये जो बाकी व्हाइट कॉलर, सबका एक नेक्सस है अरुण जी। और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, इसी इससे जुड़ा सवाल आगे पूछूं उसके पहले, कि ये भोपाल गुमटियों का शहर हो गया अरुण जी। जहां जाओ कुकुर मुत्ते की तरह गुमटियां हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना है कि वो क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्या क्या है, लेकिन झुग्गियां हैं, चलिए झुग्गियां छोड़ दीजिए, लेकिन गुमटियों का शहर, और इसका बड़ा एक भारी खेल होता है, उसमें सब खाकी खादी और सब मिले हुए, आप जहां जाइए एक। और इसके साथ साथ दूसरा, ट्रैफिक बदहाल है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। आप, हमने कल भी बात कर रहे थे, दोनों पर एक छोटा छोटा नोट, फिर आगे एक बड़ा है। आपकी दोनों बातों का मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मेरा पहला, ट्रैफिक की बात कहे तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मध्य प्रदेश में पुलिस को ट्रैफिक का संचालन करना आता ही नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास ट्रैफिक की ट्रेनिंग ही नहीं है। वर्दी पहन लिए उन्होंने, उनको दो ही काम आते हैं, या तो सीट बेल्ट और हेलमेट चेक कर लें, नंबर प्लेट चेक कर लें, या मुख्यमंत्री जी गुजर रहे हैं तो रास्ता रोक दें। ट्रैफिक पुलिस का मतलब है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ट्रैफिक का सही संचालन मूल काम है। मैं भोपाल के सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूं, एमपी नगर से लेकर लाल घाटी तक 8-8, 10-10 ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े रहेंगे, कोई किधर से जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो कोई नहीं रोकता उसको, क्योंकि ट्रैफिक के संचालन की ट्रेनिंग नहीं है। मैं भगवान की कृपा से मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में रहा हूं, बड़े शहरों को मैंने ट्रैफिक देखा है। वहां ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं कि चालान नहीं करती, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस सबसे सख्त मानी जाती है, और लोग अपने आप ऐसा, एक चीज ये भी मैं, आप करिए पहले करके इसको कंप्लीट। वहां जो है, वहां ऐसा लोग ट्रैफिक तोड़ने, रूल्स तोड़ने वाले वहां भी हैं, वहां भी रात को मोटरसाइकिलों पे हंगामे होते हैं। लेकिन पुलिस दिन में जहां है वो न केवल संचालन करती है, ट्रैफिक सही ढंग से चलाती है। दिल्ली का ट्रैफिक, भोपाल में तो अराजकता है सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस को पता ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, नान के पेट्रोल पंप पर लोग उल्टे जाते हैं, सामने पुलिस चालान काट रही है किसकी, जो सीट बेल्ट नहीं लगा के आया है। लेकिन चौथ वसूली होती है, आड़ में चौथ वसूली करती है, पीछे लेके तोड़ते हैं। जो लोग भाग रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ नहीं, किसी तरह की नहीं। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक चलाना आता नहीं, ट्रैफिक की व्यवस्था करना नहीं आता, ट्रेनिंग नहीं है। दूसरी चीज, हस्तक्षेप इतना ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, एक जगह मुझे सिपाही सीधे डीजीपी से बात करता है, सीधे डीजीपी। इसी की बता रहा हूँ कि हस्तक्षेप क्या है। पिछले महीने, 2-3 महीने पहले की बात है, एक जगह मुझे गाड़ी रोक ली गई और कहा साहब आपकी गाड़ी में आपने स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो मैंने कहा बताओ कहाँ किया है। खैर उनको समझ में आ गया पुलिस वालों को, तो मैंने एक मझोले अफसर को फोन किया कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा, सर हर दरोगा जो है किसी मंत्री से जुड़ा है, सबके अपने टारगेट, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं बची है। जब ये होगा तो क्या उम्मीद करेंगे आप?
जो ट्रैफिक क्या कोई दरोगा कोई भी हो, ये जिस दिन रुक जाएगा प्रोफेशनली, देखिए मध्य प्रदेश के डीजी पुलिस उन्होंने अच्छे अभियान चलाए, सब बढ़िया है, लेकिन अकेले वो क्या कर लेंगे जब थानेदार और वो सब, हालांकि उन्होंने बहुत परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, वो डीजीपी महोदय अभी नहीं कर पाए, और इसीलिए भोपाल में इतनी हिम्मत उठाई गिरों और चक्कों की हो रही है कि वो आईजी के हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं, राइट, चलते चलते महिलाओं के आगरा कॉलोनी में चैन लूट रहे हैं, पूरा तो क्या है। मैं गुमटियों और इसकी बात कर रहा था, और गुमटियों की बात, देखिए संजीव जी अब सुनिए, गुमटियों की बात मैं भी देख रहा हूँ, ये कह के बसते हैं कि हमारा काम नहीं है, जब ट्रैफिक के, हाँ ये पुलिस कहती है हमारा कोई काम नहीं है, नगर निगम जा रहे हैं, काम अगर चौराहे पे जहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाना है, कब रोकना है, कब बढ़ाना है, लाइट नहीं है, वो किसका काम है? ये ट्रैफिक पुलिस का काम है कि अगर कोई 2 सेकंड पहले दौड़ रहा है, जब येलो लाइट होने से पहले जो है, तो क्यों भाग रहा है भाई? 2 मिनट रुक के जाओ आप, क्योंकि उसी दौर में अगर सामने वाला तेजी से आएगा तो एक्सीडेंट होगा। हो रहे हैं। जो रॉन्ग साइड के, कुमटियों की बात करिए, हमने भी देखा है जगह जगह सत्तारूढ़ दल के एक चीज प्लीज और जोड़ दूं, माफी चाहता हूं, आपका फ्लो तोड़ा हूं, बहुत क्षमा चाहूंगा, दर्शकों माफ कीजिएगा, इसमें 2 चीजें, गुमटियों का, इसके अलावा अरुण जी हर जगह बाजार लगे हैं खुले, गाड़ियों, कार बिक रही है सड़कों पर, बाइक बिक रही है सड़कों पर, आपके पार्किंग, करोड़ों की पार्किंग बनी है, आप जाइए एमपी नगर में पूरा खुला पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। एक दौर था जब कलेक्टर ने भोपाल की एक कोशिश की थी, न्यू मार्केट में एक बाइक नहीं घुस पाती थी, आज न्यू मार्केट में आप जाके देखिए, पूरा न्यू मार्केट चलने की मुश्किल है, आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को पसीना आ जाता है, तब तक जल के खाक हो जाती है दुकानें, कौन देखेगा इसको? संजीव जी, पहली चीज जो है, जो आपने कहा गुमटियां कैसे बढ़ी, गुमटियों के लिए सबसे पहले गुमटी माफिया, जिसका हिस्सा है सत्तारूढ़ दल के नेता, पार्षद, मंडल अध्यक्ष से लेके सब, कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो तो उसने किया, बीजेपी है तो उसने किया, छुटभइये नेताओं का बराबर हिस्सा होता है, कहीं भी रखवा दी उसको, पुलिस भी उसमें अपना हिस्सा लेती है फिर, क्योंकि जब नेताओं का संरक्षण है। और जब ये सब शुरू हो जाता है, तब उसके बाद क्या है, फुटपाथ गिरे हुए हैं, इलीगल कार बाजार चल रहे हैं, जिसके पास कहीं एक ऊपर 6x6 का खोखा लेके, एक दुकान लेके बिल्डिंग में बैठा है, उसकी 100 गाड़ियां जो है मेन रोड पे खड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो नियमित पैसा देता है, किसको? पुलिस को देता है, पार्षद को देता है, सब ये है। तो ये पूरा खुद ही की गुमटी है अरुण जी, जो किराए पे चल रही है, बड़े बड़े पूरा खेल है। संजीव जी, इतना तगड़ा नेक्सस है इसमें, नेता, पुलिस, माफिया, और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह, कहीं ऐसा क्षेत्र हर जगह है। अन्यथा अगर कल भोपाल का नगर निगम ठीक से सफाई करे, तो नया भोपाल हो या पुराना भोपाल हो, सड़कें खुल जाएंगी। सड़कों पर, पुराने भोपाल में लाखों गाड़ियां खड़ी हैं जिनके पेपर अपडेट नहीं है, वो सड़कों पे खड़ी हैं, कभी कभी नगर निगम करता है, उसके बाद भूल जाता है, फिर भर जाती है। नए भोपाल में यही स्थिति है। आपने जैसे अपना दर्द बयां किया, वही बताता हूं, जब मिस्टर देउस्कर भोपाल के सीपी थे, अब जो इंदौर चले गए थे बाद में और उनका तबादला हो गया होगा, जहां मैं रहता हूं, बहुत पॉश इलाका, शहर के सबसे जो खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है, कार बाजार चलता है बीच सड़क पे, और किसी के बाप की हिम्मत हो तो हटा के देंगे। एक बार मैंने देउस्कर साहब से कहा, देउस्कर साहब ने कहा भेजा गया, क्योंकि ट्रैफिक में भयंकर तरीके से वो अड़ंगा डालता है, रोज एक्सीडेंट्स होते हैं वहां। ऐसी कॉलोनी है जहां पर 400 घर हैं, कारें निकलना मुश्किल, गाड़ियां निकलना मुश्किल, महिलाओं का चलना मुश्किल, और वो ठप्पे से धंधा होता है वहां बीच सड़क पे। एक है, कोई महिला शख्स है, वो खुलेआम कहती हैं कि अरे किसके पिताजी की हिम्मत है, हम ये करते हैं, ऐसा करते हैं। और देउस्कर साहब ने भेजा, एक दिन वहां पर हटा, अगले दिन से फिर, और आज तक वैसी की वैसी स्थिति। ढाक के 3 पद कलेक्टर थे भोपाल के, आशीष कुमार जी, आशीष क्या है वो, अब जो इंदौर से उज्जैन कमिश्नर हो गए हैं, उनको बताया, उन्होंने हाथ जोड़ने के साथ, मैं क्षमा चाहूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा सुखा उनसे जो कदमर्दन है वो है, वो आए नहीं देखने के लिए, वो निकले थे शहर भ्रमण पे, आशीष जी जब भोपाल के कलेक्टर थे। हाथ जोड़ने कलेक्टर, हाथ जोड़ने जो सीपी, क्या होगा ढाक के 3 पात, यही चलेगा। हम इसी को कहते रहे, करोड़ों के घर, लाखों के घर, और आप ऐसी तैसी कराइए। संजीव जी, एक बात सुनिए, आप और हम पिछले 3 दशक में, वो नेता 3 दशक पहले जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे, आज अरबपति कैसे बन गए? यस सर, यस सर। गली के नेता जो थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, आज उनकी संपत्तियों की जांच करा लीजिए आप। आशीष सिंह नाम है उनका, कलेक्टर भोपाल थे आशीष सिंह। जब वो कमिश्नर उज्जैन है, हाथ जोड़ी नहीं आ पाए थे वो।
अब वो कमिश्नर उज्जैन है। मैं जो कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहा हूं, मैं नाम बता दूंगा अगर कोई पूछेगा तो, कि इनकी क्या हैसियत थी और आज संपत्ति का पता नहीं है। क्यों? एक बार जो आदमी पार्षद बन जाता है वो भी करोड़ों में खेलने लगता है, तो उसके लिए झुग्गी माफिया है, उसके लिए क्या नाम गुमटी माफिया है, फिर वो अलग अलग तरह के कब्जे कराएगा, सब कुछ है। और उसमें फिर सरकारी नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, नेता सब शामिल हो जाते हैं। जरा सी आप कोशिश कीजिए, नहीं हो सकता। दरअसल क्या है कि कानून जैसी कोई चीज जो जिसका बात कही जाती है, अब आप एक बताइए, ये बहुत सामान्य बात है, कोई भी बहुत बड़ा सक्षम नेता हो सकता है, जैसे मोदी जी तमाम कैबिनेट होते हुए अकेले अपने दम पे पूरा देश क्या दुनिया चलाते हैं। मोहन यादव जी भी बहुत सक्षम है, सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास है, सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास है, और उसके बाद ये हालत है। क्यों? क्योंकि किसको रोके हैं? कौन रोकेगा? भैया नेताजी का जो है ना, सुबह से शाम तक का खर्चा गुमटियों से चलता है, कम पड़ा, उनने गुमटी और रखवा दी, चलने दो, पूरा एमपी नगर भरा पड़ा है, पूरा ये जो नया भोपाल का इलाका है जहां देखो वहां नई गुमटियां, कोलार रोड से जहां पर वो भोज यूनिवर्सिटी का इलाका था वहां नई गुमटियां, जहां देखो वहां गुमटियां हैं। क्यों? गुमटी वाला 500 रुपए अगर शाम को कमाएगा तो 250 रुपए उसको देने हैं, 250 रुपए में सबके हिस्से हैं, तो अरे सबका कारोबार। न्यू मार्केट में 6x6 की दुकान 24 फीट आगे 12 फीट चौड़ी है, आसपास 4 लोगों को खड़ा करके उनसे वो पैसे ले रहे हैं, सब चल रहा है सर। संजीव जी, पूरा न्यू मार्केट की हालत तो ये है कि उसके सुंदरीकरण के नाम पे पिछले सालों में कितना पैसा खर्च हुआ है, और क्या स्थिति है। और एक स्थिति और है कि कहीं भी आप जाएं, सरकार इतनी लापरवाह है, सिस्टम लापरवाह है कि नगर निगम को जहां देखना है, कहने को तो उज्जैन के इंदौर की तरह भोपाल भी बड़ा स्वच्छ शहर कहा जाता है, कमिश्नर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आइए मैं आपको सबसे न्यू मार्केट के आसपास के इलाके दिखा दूंगा, गंदगी के ढेर हैं। अरुण सर, इसके अलावा देखिए, ये तो आपने गंदगी की बात की, उनको जो राजस्व की चोट है, इलीगल पार्किंग शहर भर में चल रही है, क्या उगाई हो रही है, और वही नेता और सब नेक्सस की वो कमा रहे हैं, और चल रहा है जहां चाहे ठप्पे से वो फर्जी पर्चियां देते हैं, और नगर निगम भीख मांगने की स्थिति में, उसके पास में पैसे नहीं है। और एक और चीज है, एक नेक्सस और समझिए आप, छोटा छोटा हो रहा है, छोटा छोटा एक सवाल भोपाल में न्यू मार्केट में 15 मिनट की पार्किंग हो या 1 घंटे की हो, 30 रुपए लगते हैं। डीबी मॉल में 20 रुपए 2 घंटे के लगते हैं। वो 30 रुपए की जो कंपनी ने ठेका ले रखा है, एक बार मैंने कहा नहीं दूंगा मैं, भाई अभी गाड़ी रुकी नहीं है, तुम कैसे आ गए? बोलते हैं साहब आप धंधा मत खराब करो, नहीं देना, चुपचाप खड़े रहो, हमारा तो ऐसे ही चलता है, सबको देना होता है, बड़ा ठेका है, सबका हिस्सा है, 30 रुपए मेरे पास नहीं आते, मैं तो पर्ची देता हूं। अब जब इतनी चीजें खुलेआम हो रही हैं, तो देखिए आप संजीव जी, अराजकता का दौर है, अराजकता का दौर है। मंत्रालय जहां स्थित है उसके आसपास की झुग्गियों में वहां देखिए बाजार बन गए, वल्लभ भवन के सामने बाजार लगता है पूरा, कौन रोकेगा? तो ये अराजकता का दौर है, सबके अपने हित है, कोई कुछ नहीं हो सकता। मैं एक एक्स दिखाना चाहूंगा, हम जिस पे बात कर रहे थे, जो आईजी साहब के साथ लूट, उस एक्स को देखिएगा, देखिए वो एक्स, देखिए एक्स जो है, ये के मिश्रा है, बहुत सुधीन जो नेता है कांग्रेस के, बहुत शानदार नेता है, उन्होंने बड़े अच्छे से चोट की, वो लिख रहे हैं उसमें, आईजी ब्रैकेट में इंटेलिजेंस, यानी किसी भी सरकार की आंख, नाक और कान, जब चोर लुटेरे उनका मोबाइल लूट कर भाग जाए तो रामराज की कल्पना का वास्तविक एहसास स्वतः हो जाता है। दूसरा 4 इमली और वहां चोर लुटेरे, ये जो है, ये मुख्यमंत्री जी के भी कहीं, उनके लिए भी कहीं ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास, और मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। और दूसरा, जो डीजीपी साहब हैं मध्य प्रदेश के, अच्छे हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव साहब है, उनके चेहरे पे भी तो कहीं ना कहीं ये एक, उनका मलिन नहीं हो रहा है चेहरा, गंदा नहीं हो रहा है चेहरा, क्योंकि राज्य के और उसी इलाके में जहां वो स्वयं भी रहते हैं सब लोग। संजीव जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं, छोटी सी टिप्पणी, मैं छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं कि जब गली का नेता वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के चलेगा, और वो झुग्गी बिठाएगा, वो गुमटी लगाएगा, वो सड़क पे खड़े सिपाही को उंगली दिखाएगा और कॉलर पकड़ेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद फिर यही होता है कि पुलिस वाले, फिर जब गंगा में सब नहा रहे हैं,
बहती गंगा में सबके हाथ धो रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, नेता नहीं, इसमें अफसरान भी है, सारी मशीनरी शामिल। नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए कि जब उसमें है तो उसमें फिर सब शामिल है। उसमें जो है नेता भी शामिल है, अफसर भी शामिल, खाकी, खादी और सफेद और काले सब शामिल है, कोई अलग नहीं है। क्या किसी जिले में कलेक्टर की मर्जी के, आज भी अंग्रेजों के जमाने के अधिकार प्राप्त हैं? कलेक्टर जब मनमानी पे उतरते हैं तो आप जैसे पत्रकारों को, हमारे जैसे पत्रकारों को तोड़वा देते हैं, बंद कराते हैं। एसपी साहब जब कमरे में बंद करा के पीटते हैं, मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये वो अधिकार है एसपी और कलेक्टर को। लेकिन जब हिस्सा बांट होता है तो सब खाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, ये इसका प्रमाण भिंड है, जहां विधायक और कलेक्टर आमने सामने हुए, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो भैया जब वही है, गंगा जमुना सरस्वती सब उसी धार में बह रही हैं, कोई विपरीत बहने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सबका हाल वही है। और संजीव जी, ये परिस्थिति जो है, देखिए भगवान की कृपा से मुझे यूरोप के कई देश घूमने का मौका मिला है। वहां कानून का डर क्या होता है ये मैंने देखा है। गाड़ी चलाते वक्त आपकी स्पीड हो जाए, अपने आप हो जाते हो, क्यों? चालान घर आएगा, तीसरी बार आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और जुर्माना भी इतना लगता है कि आपकी हालत खराब हो जाए। यहाँ क्या है, यहाँ आया चालान पड़े, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तो फरार मुजरिम थाने जाके शिकायत कर रहा है, जो उसी थाने से फरार है, जब बताया गया तब तक वो भाग गया। तो ये बहुत अराजकता है, बहुत अराजकता है किसी भी जगह, बहुत बिल्कुल फुल अराजकता। और एक लाइन में कहता हूं कि ये क्यों हुआ है। ये इसलिए हुआ है संजीव जी कि देश की जो सबसे बड़ी सत्ता है केंद्र सरकार, उसने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। उसके दुरुपयोग की जो नकल है हर राज्य में हो रही है, चाहे कोई सरकार हो, और इसे कोई बदल नहीं सकता है। और जब तबादले सिफारिश पर होंगे, सिपाही से लेके कलेक्टर, एसपी सब अपनी मर्जी से लोग भेजेंगे, फिर आप ये सोचो कि पुलिसिंग अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाए, तो ये तो बेमानी बात है भाई। रामराज है, हम नहीं सोचेंगे रामराज क्या, मोदी राज है और मोहन राज है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री का राज है और वो नहीं समझते ना क्या करा जाए। और मैं आपसे बताऊं, आपने जो कहा, भोपाल में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शिवराज सिंह चौहान के दौर में शुरू हुआ था कि यहीं बैठ के पूरा शहर को करेंगे। बड़ा उसमें धूम मची थी, फोटोबाजी हुई थी, देश में प्रचार हुआ था, करोड़ों रुपए फूके गए थे। धाक के 3 पात है, कुछ नहीं कर पाते किसी न। आपका कोई लेफ्ट जो एक बात सुनिए, खत्म कर दो। आखिरी बात, इन सब चीजों में जब ठेका देते और सप्लाई करते वक्त बंदरबांट होगी और अपना आएगा, 5 रुपए का माल जो है 25 में खरीदोगे और वो 5 वाला भी 1 रुपए का आएगा। यही हुआ है, चाहे पुलिसिंग के इक्विपमेंट हो, चाहे वो सर्विलेंस के इक्विपमेंट हो। जब ये चोरी होगी और जिसमें सब शामिल होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता बॉस। ये उम्मीद करना ही छोड़ दीजिए। दर्द और दुख है सर, दर्द और दुख है। और ये देख के बड़ा पछतावा भी होता है कि कैसी शर्मनाक है। कोई शर्मनाक तो ही बेहद शर्मनाक है। जब नेता बोलता है तो उसको शर्म नहीं आती। जब नेता कहता है मैं किसान के लिए ये कर दूंगा और किसान मर रहा है, बिल्कुल आम आदमी लुट रहा है, ये सबके लिए शर्मनाक है। ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय के लिए सोच का विषय है, डीजीपी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। अरुण जी, बहुत अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं। नमस्कार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे ये आईजी के संग लूट, छीन लेगा उनका मोबाइल, आईजी इंटेलिजेंस, और पूरा आपने बदहाली देख ली हर तरफ। ट्रैफिक की सिस्टम स्थिति क्या है, कैसी जो है गुमटियों का ये शहर में तब्दील है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। यहाँ जो नेता है, जो जिनकी जिम्मेदारी है वो सब, और फिर अफसरान की जिनको डंडा चला सकते वो भी कुछ नहीं करते। तो आपकी अपनी क्या राय है मित्रों? इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।